प्यारे बच्चों हेडिंग डालो डेविएशन। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की फिर शोर आएगा। हाँ यस, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, है ना मेरे बच्चों। और क्या बढ़िया, बस मोटिवेटेड रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बहरे मेंढक बने रहो। समझे बात को? अपनी उड़ान, अपनी उछाल अलग है, ये ध्यान रखना। चलो जी, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मुझको दर्पण मिला तो मैं क्या करूं? हाँ, ये रे को कहते हैं किरण। किरण रास्ते से जा रही थी, इसको मिरर मिला तो मैं क्या करूं? क्या करना है? क्या तुम ऐसे जाती? क्या तुम ऐसे जा रही हो? क्या तुम अपने पथ से विचलित हो गई हो? बिल्कुल, ये विचलन ही डेल्टा यानी कि डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कभी हंस भी लिया करो, इतना ना खुद को बचाया करो, कभी बारिश हो तो भीग जाया करो। चलो बस। अच्छा फिलहाल एंगल आई इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सर हम तो सिर्फ पढ़ेंगे, सीरियस रहेंगे, हम हंसेंगे नहीं। ओके चलो भाई, एंगल आई बराबर एंगल आर। प्यारे बच्चों डेविएशन है, इसे डेल्टा कहते हैं। प्यारे बच्चों एक बार और अच्छे से समझें, क्या ये रे आई, क्या ये मिरर है, क्या इधर चली गई, क्या बेटे ये इनिशियल डायरेक्शन है, क्या ये फाइनल डायरेक्शन है? इनिशियल से फाइनल का एंगल बेटे डेविएशन कहलाता है। अगर ये आई है प्यारे बच्चों, तो क्या ये भी आई होगा? क्या बेटे टोटल 2i होगा? क्या ये पूरा पाई होगा? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है क्या बेटे वो पाई एंगल चलती है। क्या ये 2i है? क्या ये पाई है? ये बताओ। शाबाश, पाई माइनस 2i यानी कि 180 माइनस 2i। This is 180 minus 2i just because this angle is 180 डिग्री। बेटे ध्यान से समझो, लिख बाद में लेना, ऐसी कोई जल्दी नहीं आ रही है, सब लिख लेना, पहले समझ लो एक बार, फिर खूब सवाल करना है। पहले खेल के नियमों को समझो और फिर बेहतर खेलने का प्रयास करो। खेल के नियम तो पता नहीं, बस खेले जा रहे हैं, गोटी पता नहीं है कौन सी गोटी क्या चलती है, बस खेले जा रहे हैं। पहले खेल के नियमों को समझिए और फिर बेहतर खेलने का प्रयास कीजिए। मैं नहीं कह रहा, मेजर ध्यानचंद ने ये बात कही थी, हॉकी के जादूगर। क्या ये रे ऐसे गई? क्या ये ऐसे गई? ये कितना है? क्या पूरा 180? ये कितना? ये बेटे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो डायरेक्शन भी बतानी है, इसका मतलब ये इसकी डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ प्यारे बच्चों, अगर i की वैल्यू 0 हो तो डेल्टा 180 माइनस 2 इंटू 0 से क्या 180 आएगा। और बेटे अगर i की वैल्यू 90 हो तो डेल्टा 180 माइनस 2 इंटू 90 से 0 आएगा। बोलो। 0 मतलब मिनिमम, 180 मतलब मैक्सिमम। फिर इसकी बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसका जो ग्राफ होगा डेल्टा तथा i के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ नहीं करना, याद रखना है, मैं तो केवल ऐसे करके इनको मिलाना है। किसी प्लेन मिरर के लिए डेविएशन तथा एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बताइए। और सब बच्चे जानते हैं यहाँ पे क्या 0 है? i, तो डेल्टा मैक्सिमम है कितना बेटे? 180। और यहाँ पे i मैक्सिमम है, यहाँ पे डेल्टा 0। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अच्छा मिरर कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ इस बार ये मिरर बना हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये रे i बेटे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है। कितने डिग्री? अब आपको क्या निकालना है? डेल्टा। तो बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, 180 माइनस 2 इंटू 40, क्योंकि बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? तो मेरे बच्चों डेल्टा क्या 180 माइनस 80 से क्या बेटे 100 डिग्री आ गया। हाँ भाई, क्या ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है?
क्या ये इधर चला गया तो बेटे इसका जो डेविएशन है क्या वो इधर आ रहा है? क्योंकि डेविएशन की डायरेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी डायरेक्शन है? इनिशियल। ये कौन सी डायरेक्शन है? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ, सोच रहे घड़ी बनाऊं क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? लपक के चला करो। मैंने सुस्त होने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा कि धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन मैंने कहा ये कि एक्टिव रहना है, सुस्त नहीं रहना है। क्या रहना है? एक्टिव रहना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ईमानदारी से क्या पता होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ। एक क्वेश्चन छोटा सा प्यारे बच्चे और बताता हूं, उस बात को समझोगे तो बहुत मजा आएगा। ध्यान से समझिएगा। मान लो मैंने कहा कि ये रे आई इस बार ग्लांसिंग एंगल है 50 डिग्री। कितने डिग्री? अब मुझसे कह रहा बिना कॉपी पेंसिल के डेल्टा बताओ, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? बताओ बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 होगा। अरे क्या आई की वैल्यू 40 होगी? डेल्टा कितना होगा? क्या 180 माइनस 2 इंटू 40 से 180 माइनस 80 क्या बेटे 100 डिग्री होगा? डायरेक्शन बताओ। हैं? एंटी एंटी। अब सुनो भाई, जो मैं आपसे छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं। टेल से टेल मिला। क्या मिला? जब ये रे इनिशियली ऐसे आई तो ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है और ये बेटे इसकी फाइनल डायरेक्शन। तो दोनों वेक्टर को यहां ले आओ, ये इधर ये इधर, दोनों को यहां ले आए। ये कौन सी डायरेक्शन थी बेटे? ये। क्या सब बच्चे जानते हैं ये डेविएशन है? और ये डेल्टा है कितना? क्या बेटे 100 डिग्री आया? अरे कितना आया? लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर ये 100 डिग्री है, कितने डिग्री? हाँ, ये कितने डिग्री? अरे ये कितने डिग्री? क्या 100 डिग्री है? यहाँ आपने अपनी सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। एयर होस्टेस यही कहती कहती थक जाती है, अपनी सीट बेल्ट बांधो। पड़ोसी दे रहा बांधी कि नहीं बांधी, पहले अपनी तो बांध लो। हाँ जी, ये डेल्टा कितने डिग्री? क्या 100 डिग्री? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं, ध्यान रख रहा, मैं सवाल कराऊंगा सिर्फ, पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए अब समझ लो। इसके बाद मैं समझाऊंगा नहीं कि कहीं भटक लेना, सीधे सवाल कराऊंगा, इसलिए सारा फोकस यहीं रखो। और बुरा मानने का तो टाइम ही नहीं है मेरी बात का। चलो, डेल्टा कितने डिग्री? क्या 100 डिग्री? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? लेकिन एक बात बताओ, ये भी तो डेविएशन है, दूसरी डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। यानी कि बेटे इसका मतलब 360 में से 100 गए, क्या 260 डिग्री? यानी कि जब भी आप डेविएशन लिखेंगे तो दो आंसर होंगे, या तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, या तो 100 डिग्री, या तो 100 डिग्री, या तो 100 डिग्री, या 260 डिग्री क्लॉकवाइज। 260 डिग्री। तो इसलिए अगर मैं किसी आंसर में इसकी जगह 260 में से माइनस करके लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात। क्या सब बच्चों को क्लियर है? नोट करें फटाफट से, फिर करेंगे इस पे सवाल। हाँ बाबूजी, पहले नोट करो, जल्दी दोबारा समझाऊंगा एक बात, चिंता मत करो। खेल के नियम 3-4 बार समझाता हूं मैं। बेटे ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, है ना। देखो वैसे भी कुछ लोग समझना चाहें तो इसकी पावर 1 है बेटे, इसकी पावर क्या है? 1। तो y बराबर c माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स, तो c और माइनस एम एक्स। नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल ग्राफ को मैचअप करना सीखें, है ना। ग्राफ को अपना केवल मैच करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला। लाओ भाई, सवाल कर लो फटाफट से।
हाँ बेटा, फाइंड डेविएशन। घबराना नहीं, और आड़े तिरछे मिरर बने तो बताओ भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़िया 60 डिग्री। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना आ गया बेटे? तो डेल्टा कितना? 180 माइनस 260, 180। हाँ जी बेटा, क्या 60 डिग्री? और क्या रे ऐसे चली जाएगी? तो क्या ये क्लॉकवाइज है? तो द आंसर इज 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आल्सो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, 20 डिग्री फाइंड डेविएशन। बेटे सवाल नहीं हो रहे तो उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। किसकी तरह? हाँ, बहुत भारी काम नहीं है। बताओ कितना? शाबाश। आई की वैल्यू कितने डिग्री आ गई? डेल्टा बोलो। एक 140 डिग्री। हाँ जी, किधर को? तो दूसरा आंसर 360 में से गए 140, 200 क्या? क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, अगला सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल कराता हूं, आपको मजा आएगा। बढ़िया और आसान। हाँ बेटे, 90 डिग्री। ये रेआई जिस मिरर पर टकराएगी वो M1 है, और बेटा ये वाला एंगल है सपोज 30 डिग्री। फाइंड डेल्टा नेट, फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर 2 reflections. वन 180 डिग्री, 180। बेटे धीरे से बोलो, यहाँ क्लास चल रही पूरी। कोई ज्ञान की देवी अभी निकलेगा थोड़ी देर में ज्ञान। अभी तो मैं तुम्हें पटा रहा हूँ ये ऐसे आसान आसान सवाल करा करके। फिर देखना, ये आसान आसान कर लो एक बार। चलो भाई, 180 डिग्री, 180 करें शुरू।
चलो एक बात बताओ, सबसे पहले एक मिरर है या दो? मिरर के बीच का एंगल, रे दिखाई दे रही है सब बच्चों को? कितने पर आए? तो जाएगी कितने पर? क्या 30 पर जाएगी? कैसे पता है? जब 30 पे आई तो 30 पे ही तो जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, शाबाश। अब एक बात बताओ, हाँ मेरे बच्चों, ये 30 डिग्री, ये कितने डिग्री? क्या ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि पहला डेविएशन है? सवाल होना या ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ये सब तेज वेज हो जाएगा। पहले सीखो कछुए की तरह कंसिस्टेंसी, और फिर बढ़ाओ खरगोश की तरह स्पीड। और कंपटीशन में दोनों चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंट होना। क्या होना भाई? पहली चीज़ है एक्यूरेसी। पहले एक्यूरेसी लाएं, चाहे स्पीड कितनी भी स्लो हो, कंसिस्टेंट रहें, बाद में स्पीड बढ़ाएं। चलो ध्यान से देखो सब लोग, ये एंगल कितने डिग्री? एक बोलते नहीं यार, ये कितना? एक 120। कितना? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है? क्या क्लॉकवाइज? अब बताओ, ये 30 तो ये कितना? ये पूरा 90, ये 30 तो ये कितना? नहीं बोलोगे तो काम ही नहीं चलेगा। ये कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? ये कितना? कैसे पता? कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? कोई रॉकेट साइंस है? कोई प्लैंक कांस्टेंट है? कोई इलेक्ट्रॉन का मास है? ये तो कुछ भी नहीं, सबसे घटिया चीज है। ये कितने डिग्री? आखिरी बार बोल रहा हूं, ये कितने पे आई? है? क्या बात है, सही? बोलो। अब ये 60 पे आई तो गई कितने पे? शानदार। अब बताओ, क्या ये दूसरा डेविएशन हुआ? ये आगे डेल्टा 2। डेल्टा 2 थोड़ा ऊपर करो जी कैमरे को, हल्का सा फ्रेम से बाहर जा रहा है। हाँ बेटे, क्या ये डेल्टा 2 हुआ? अब बताओ, डेल्टा 2 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? आवाज नहीं आ रही। तो डेल्टा 2 बराबर 180 माइनस 2 इंटू 60, 180 माइनस 120, 60। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पक्का? अब सुनो ध्यान से, सुनो गौर से क्लास वालों। ये दोनों एक्स एक्स होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, ये दोनों भी ऐड होते हैं, और ये दोनों माइनस होते हैं। ये दोनों, ये दोनों, ये खत्म। अरे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी यही गणित है। अगर दोनों इधर हुए तो ऐड हुए, दोनों इधर हुए तो बात खत्म हो गई। अब बताओ, ये किधर, ये किधर? तो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, हैं? तो टोटल कितना आ गया? बस बात खत्म, पैसा हजम। डेल्टा नेट बराबर 120 क्लॉकवाइज प्लस 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 3 सवाल आते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से, और कमाल की बात है नोट्स में से ही पूछा जाता है पेपर। ये मैं आपको बता दूं, मुझे 19 साल का अनुभव हो चुका है पढ़ाते हुए। इस सेशन में 20वां साल लगने वाला है। मैं 20 साल का होने वाला हूँ, है ना भाई? 20s में जा रहा हूँ, तो 20s की बात ही कुछ और है ना? नोट्स में से ही सवाल आएगा। कमाल की बात यह है, कुछ इधर उधर कहीं मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दुनिया भर की मुंह मारो प्रतियोगिताएं चलती हैं, है ना? मॉड्यूल ले लो किसी दूसरी कोचिंग के, और पता नहीं मैं ये कर रहा हूँ और मैं वो भी कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। 8 किताबें खुली हुई हैं आप लोगों। कितनी? उन 8 किताबों को ईमानदारी से पढ़ो, और आपको एक दिन का गैप मिलता है,
अल्टरनेटिव डेज आता है ना बेटे, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको 8 सब टीचर्स का रोटेशन मिल जाता है। वरना किसी जगह मान लो 4 ही 5 ही क्लासें चल रही हैं सपोज, है ना, तो फिर वहाँ क्या वो टीचर फिक्स हो गया आपके, तो आपको कभी भी वो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको रोटेशन मिलेगा सबका, तो उसकी एक अलग फील है। और थोड़ा सा बस क्या है, हल्का सा पेशेंस रखो और मेहनत करो, जील होनी चाहिए, है ना बेटे। मतलब कैसे नहीं कोई चीज़ हो, इसके पीछे बहाने नहीं ढूंढने हैं, इसके पीछे ये ढूंढना है साला मेरे से कैसे नहीं हो रहा, इसकी तो मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो हाँ भाई, तो डेल्टा नेट आ गया कितने डिग्री, 180 क्लॉकवाइज। कितना आ गया बेटे, 180 क्लॉकवाइज। अरे कितना आ गया, हाँ 180 क्लॉकवाइज। बोलो बेटा, एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, 4 सवाल करेंगे बेटे। कितने सवाल, 4 सवाल का बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा विश्वास कीजिए। फिर रिवाइज करेंगे, फिर एक नया टॉपिक हम लोग उठाएंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोर्स भी तो पूरा करना है ना, वरना बाद में तुम ही कर आओगे कि पहले धीमे पढ़ाते हैं बाद में तेज पढ़ाते हैं। इसके लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें। क्लियर है? चलो मेरे बच्चों जल्दी बताओ, कितने पर आई, कितने पर गई, क्या डेल्टा 2 है ये? क्या बेटे 180 माइनस 2 आई? पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे में क्या दोनों एक डायरेक्शन में? क्या दोनों को ऐड कर देंगे? क्या मेरे पास आंसर आ जाएगा? अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बाबूजी, हाँ तो जो बड़े वाला होगा, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं 5 3, बताओ क्या आएगा? 2। बड़े वाले का छोटे वाले का? तो बस जो ताकतवर होता है वही इतिहास लिखता है बेटे। क्यों भाई, इतिहास तो वही लिखता है, नहीं लिखता है? और क्या जुगाड़ बताएंगे? अभी नहीं बता रहे जुगाड़ बेटे, वरना भूल जाओगे। ये सीख भी लो, हाँ खुल जा सिम सिम करोगे वरना वहाँ। चलो हाँ भाई, चलो अब अगला सवाल मजेदार। आओ आई, फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। टू गलत जवाब। ये 50 है भाई, ये 90 है भाई। आधे लोग तो इसलिए ठीक नहीं होते बीमारी से क्योंकि पर्चे पे दवाई अलग लिखी होती है, लेते कोई और है। यानी कि सवाल को सही ढंग से समझ के लिखना भी आर्ट है। 180 है ना बेटे, 180 दोनों वही आएंगे क्योंकि 180 और 360 माइनस 180 भी वही आएगा, है ना मेरे बच्चों, है ना बेटे। रे डायग्राम जरूर बनाओ, एरो जरूर बनाओ। हाँ हाँ दोनों एक ही बात है, 180 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो आंसर 180 आएगा उसे 360 में से माइनस करोगे तो भी इतना ही आएगा। करें बेटा शुरू, बताओ कितने पर आई? 50 पर। आएगी कितने पर? सही बेटा, ये बताओ। शाबाश, ये बताओ। वेरी गुड। हाँ जी ये बताओ। बहुत सुंदर। हाँ बेटा ये बताओ। वेरी गुड। क्या बेटे एक डेविएशन पहले वाला, फर्स्ट डेविएशन क्या ये है? सेकंड डेविएशन क्या ये है? डेल्टा 1 बताना है। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटे 50 डिग्री है? क्या दूसरे केस में 40 डिग्री है? डेल्टा 1 बताना है। 180 माइनस 2 इंटू 50 से
आवाज नहीं आई। 80 डिग्री किधर? सही है। डेल्टा टू बताओ। 180 माइनस 2 इंटू 40। यस, कितना आएगा बेटा? क्या 100 डिग्री आएगा? ये भी क्या आएगा? डेल्टा नेट बताओ। क्या 100 प्लस 80 कितना बेटे? 180 क्या या 180 क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों लग रहा है कि सब बच्चों को समझ में आया? क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो बस तुम 180 डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री सीखो, और नहीं सीखो तो बेटे डरो मत, इस पे एफर्ट डबल करो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा आगे बढ़ा जाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, और डरो मत, निर्भीक होकर के चलो। किस बात का डर? Find delta net after 2 reflections. मेरे ख्याल से तो 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। बेटे भावुक ना हो, ट्राई करो, मजा आता है, डरो मत। माइनस करो, प्लस करो, इक्वेशन लिखो और इस फेज को एंजॉय करो। जीवन में मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं। दोबारा से बेसिक पढ़ने का, अपनी विजडम को दोबारा से गेन करने का। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। सोचो, फ्री माइंड से पढ़ने का मौका मिल रहा है तुम लोगों को, बिना किसी स्कूल के प्रेशर के और दुनिया के, मतलब ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, विश्वास कीजिए। मतलब 20-20 साल वाले एक्सपीरियंस लोग अगर हमें मिल जाएं तो उन लोगों से पढ़ने का मौका मिले। बात ही नहीं वो इंटेलिजेंट है, नहीं, उनको एक्सपीरियंस बहुत है। समझ रहे हो? दैट विल, मतलब वो आपको कमाल का इंप्रूवमेंट आपके अंदर देगा। लेकिन आपको अपने कुछ विकारों से बचना पड़ेगा। विकार समझते हो? ज़्यादा सोचने वाले विकार, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं। बस एक ही लगन होनी चाहिए, मुझे सीखना है, सीखना है बस। कमाल का टाइम है ये आपका, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। गजब चेंज आएगा आपकी पर्सनैलिटी में। चलो, ये एंगल कितना बेटे? आई। चलो ये वाला एंगल कितना बेटे? डरो मत, ये कितना? 90 माइनस। तो बेटे ये कितना? शाबाश। ये कितना? 90 माइनस आई। कुछ भी नहीं है ये, नॉर्मली तो ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें तो कोई रॉकेट छठी का बच्चा भी ये सब कर ले, समझे? क्योंकि कुछ नया काम ही नहीं कर रहे। चलो बताओ, ये 90 माइनस आई तो ये भी कितना? तो क्या एक बार डेविएशन यहां प्रोड्यूस हुआ? डेल्टा 1। सब बच्चे बोलो मुझे, 180 माइनस 180 माइनस 2 इंटू आई। अरे बोलो। डेल्टा 2 बताओ। 180 माइनस क्या 90 माइनस आई का डबल? क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस आई होगा। अब बताओ दोनों एंगल को क्या करो? जोड़ो, घटाओ, क्या करो? जोड़ देते हैं। चलो, डेल्टा नेट, डेल्टा नेट, यस सर, डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस
हाँ जी बेटा, 180 माइनस 2i माइनस 180 प्लस, ये माइनस प्लस हो गया, ये 180 हो गया, और ये फिर माइनस 2i या प्लस 2i, प्लस 2i, ये छम्मा छम्मा हो गए, तो आंसर 180 आ गया। हाँ, कितना आ गया आंसर बेटे? 180। आंसर कितना आ गया? इसका आंसर भी 180, इससे पहले वाले का भी 180, उससे पहले वाले का भी 180। क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है? हैं? क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि पहले वाले का आंसर कितना था, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का? तो फिर इसमें क्या कोई जुगाड़ तो नहीं लग रहा है कुछ? जी हाँ स्टूडेंट्स, जुगाड़ है इसमें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, दोनों मिरर 90 डिग्री बने स्टूडेंट्स, जोरदार सर। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितने डिग्री है? अगर कभी किन्हीं दो मिरर के बीच का एंगल कितने डिग्री हो जाए तो हमेशा डेविएशन 180 डिग्री होगा। वॉट एवर में बी द एंगल ऑफ, कितने भी एंगल पर आकर के पड़े, डेविएशन हमेशा कितना होगा? क्योंकि आप देख रहे होंगे 2i छम्मा छम्मा हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कट रहा है, तो दो बार रिफ्लेक्शन में, कितने बार में? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, कितने डिग्री पर? तो वॉट एवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, रे हमेशा 180 डिग्री पर डेविएट होगी। अगर यूं आई है तो यूं जाएगी, और यूं आई है तो यूं जाएगी, हमेशा यूं जाएगी। है सही तो है? समझ में थोड़ी आ रहा? अरे आ रहा है। 180 डिग्री, कितने डिग्री? वह नोट लिख लो फटाफट से, एक नोट लिख लो, छोटा सा नोट लिख लो। हाँ बेटे, if the mirrors are inclined at an angle 90 degree, if the mirrors are inclined at an angle 90 degree, if mirrors are inclined at an angle 90 degree, 90 degree, then angle of deviation, angle of deviation, angle of deviation after two reflections, after two reflections, angle of deviation after two reflections are independent of angle of incidence, are independent of angle of incidence, and it is always 180 degree. कितने डिग्री बेटा? 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री, 180 डिग्री। हाँ बेटा, क्या बताया? सही बता दिया? फर्क पड़ा नहीं आगे बैठ के? वास्तु का बड़ा फर्क होता है। जीवन में स्थान परिवर्तन करने से ग्रह परिवर्तित हो जाते हैं, समझो मेरी बात। और हम दोष किसको देते हैं? अपनी बुद्धि को। बुद्धि को तो दोष बाद में देना चाहिए, हम बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। चलो भाई, हाँ, एक आधी अंगूठी और पहन लो कोई, हैं? दो चार नगीने वगीने नवग्रह होने चाहिए। हाँ भाई, चलो खैर आगे बढ़ा जाए। क्या पिताजी क्या करते हैं? ब्राह्मण हैं क्या? क्या नाम है आपका? है शर्मा ना? बैठो। कहाँ से हो शर्मा जी? असम से हो? बैठो। हाँ भाई, ये मुद्दे की बात करते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्यों भाई, ये तो समझ में नहीं आया? अब देखो, एक सवाल में तुम्हें लिखवा रहा हूं, कमाल की बात है, ऐसा लगेगा जैसे दूर दूर तक उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी से इसका आंसर आएगा। अब आप समझना, ये देखो, ये सवाल है। अगर मैं पहली बार में सवाल लिख देता तो तुम्हारी हवा खराब हो जाती।
थीटा बताओ। थीटा बताओ। हैं 90 डिग्री। कैसे? कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट करके इस फोटो को इसको यूं घुमा दिया। अरे इसको सिलेक्ट करके इसको यूं घुमा दिया। अब सोचो, दिमाग लगा रहा वो क्या वो, अरे क्या रे ऐसे आई, क्या यूं आई, क्या यूं गई? पैरेलल या एंटी पैरेलल? और रे कब एंटी पैरेलल जाती है? जब ये वाला थीटा कितना हो, जब दो मिरर के बीच के एंगल कितने डिग्री हो, तो रे कैसे जाती है? तो आंसर कितना आ गया? 90 डिग्री। डेविएशन 180 है। अरे डेविएशन कितना है? डेविएशन कितना है? तो मिरर के बीच का एंगल पूछ रहा है, 90 होगा। सर मेरी समझ में नहीं आया। ओ भाई इसको यूं ही तो करा, यूं गजब करते हो, यूं तो ये एंगल 90 तो रहेगा या बदल जाएगा? चलो नोट करो, अगला सवाल करते हैं फिर। अब बताओ पेपर में सवाल अपनी जान फांसे में कैसे हो गए? कुछ करना ही नहीं है, 90 डिग्री लिखना है थीटा को, क्योंकि रे कैसे जा रही है, पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। चलो भाई आगे बढ़े, नहीं है? चलो देखो मेरे बच्चे, ये हैं पैरेलल और बेटे ये क्या है मेरे बच्चे? एंटी पैरेलल। अब एक काम करो बेटे, टेल से टेल मिला। अगर टेल से टेल मिला है तो देखिए पैरेलल हो गए, और टेल से टेल मिला होगे तो ये एंटी पैरेलल। तो जरा सोचो बेटे, क्या रे ऐसे आई, क्या रे ऐसे गई? तुम बताओ पैरेलल या एंटी पैरेलल? अरे वाह मजा ही आ गया। आगे बढ़ूं भाई, एक सवाल और करें जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या अगले क्वेश्चन के लिए सब बच्चे तैयार हैं? आओ डायग्राम बड़ा बनाओ, जितना डायग्राम बड़ा बनाओगे उतना फायदा है। फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। एक ही बात है, 100 हो या 260 हो, क्यों भाई? 100 और 260, 100 या 260, 100 या 260। अच्छा एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से और है, अगर बेटे 50 डिग्री दिख रहा है ना तो ये एंगल छोटा होना चाहिए, क्योंकि 40 डिग्री छोटा होता है किससे? चाहे 10 डिग्री का डिफरेंस हो। ऐसे एंगल डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखेंगे। चलो बताओ। हाँ भाई सबसे पहले ये वाला एंगल बताओ, है पक्का भाई? ये वाला बताओ, ये टोटल, तो ये कितना सुंदर, तो रे उधर जाएगी, और ये कितने डिग्री होगा? ये 10 डिग्री होगा। ठंडे दिमाग से सोचना है ना बेटे, आराम से, बहुत ठंडे दिमाग से, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली जब भी नॉर्मल बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? हमेशा ध्यान रखो, मान लो सरफेस आपका ऐसे दी है, तो आप जब भी नॉर्मल बनाएंगे वो हमेशा मिरर से कितने डिग्री बनाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल है ये वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो। क्यों बेटा जी? ये नॉर्मल है,
तो ये 90 होगा पूरा, ये 90 होगा, ये 80 है तो ये 10 हुआ। चलो चिंता मत करो, 2 सवाल और कराऊंगा इसके ऊपर, अभी प्रैक्टिस करो, ठीक। चल तुम तो बताओ ये कितना, टोटल 80। अगर ये 80 है तो क्या ये इंसिडेंट रे का मिरर के साथ है, तो रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ भी तो 80 ही बनाएगी। अब सोचो बेटे, याद करो, अगर ये 80 हुआ तो ऑब्वियस है सर ये वाला जो एंगल है वो 2 थीटा होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, तो सिंपल यार ये 20 डिग्री तो होगा, इसका 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री ये होगा। अब बताओ, हाँ जी, पहली डायरेक्शन में डेविएशन के हिसाब से, यस, और क्या दूसरे में क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज। तो पहले में डेल्टा 1 कितना, यस 180 माइनस क्या 2 इंटू 40, 180 माइनस 80 क्या 100 डिग्री आ गया क्या? चलो जी, और बताओ, डेल्टा 2 180 माइनस 2 इंटू 10, 180 माइनस 20 से, आवाज नहीं आई, किधर की तरह? चलो दोनों को जोड़ दो फटाफट से, क्या 100 जमा 160 क्या 260 क्लॉकवाइज, यानी कि सर 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, कम समझ में आया? आया? थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल भी नहीं? पूरा पूरा? चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, करो भी करो, अभी खूब प्रैक्टिस का टाइम है, मेरी बात मानो, 2 4 5 दिन एंगल्स की प्रैक्टिस करो, ताकि फिर आगे जाके स्फेरिकल मिरर में खूब टाइम बचता है, समझे बेटा? प्लेन मिरर पेपर में ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन प्लेन मिरर प्रैक्टिस के हिसाब से बढ़िया रहता है। तो जैसे बहुत दिनों बाद हम वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली उस तरह से है, लेकिन जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपका बढ़िया वार्म अप हो जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन कराने की हिम्मत कर रहा हूँ, आप तैयार हैं क्या? चलो अगला सवाल, डायग्राम बड़ा बनाओ। Find delta net after 2 reflections. दो 240 या 120 भी आ रहा होगा। भाई आएगा किसी का? बताओ, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों का आया? 240, बढ़िया, वेरी गुड। चलो बेटे खींचा फटाफट से, नहीं आया तो फिर सीखेंगे। जरा बताओ, हाँ भाई कितने पे आया? अब यहाँ फोकस करो, ये मत सोचो मुझे क्यों नहीं आ रहा, नहीं, ये सोचो अब कैसे आना है, क्या गलती करी, इस बात पे चर्चा करो। चलो ये 30, तो बेटा जी ये वाला 30, ये वाला है ना बेटे, शानदार, क्या 90 होना चाहिए? ये कितना? शाबाश, बोलो सही भाई, ईमानदारी से। पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है क्या? दूसरे केस में भी 30 डिग्री है क्या?
पहला डेविएशन डेल्टा 1 180 माइनस 2 इंटू 30 से 180 माइनस 60 से 120 आ गया क्या? 120 कैसे आया है? क्या क्लॉकवाइज आ गया क्या? डेल्टा 2 180 माइनस 2 इंटू 30 अगेन क्या 120 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया क्या? डेल्टा नेट क्या दोनों का सम हो जाएगा, और चूंकि दोनों एक डायरेक्शन में है तो आंसर क्या 240 क्लॉकवाइज हो जाएगा क्या? समझ में नहीं आया क्या? सब बच्चों को क्लियर है? और 240 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है 360 माइनस 240 क्या मेरे बच्चों 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अरे सही है। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, एक आखिरी सवाल। बोलो भाई, सब तैयार हैं? चलो, भावुक नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना भाई? हाँ, बिल्कुल भावुक नहीं होना है, आराम से। हाँ जी, शक्ल दिखाओ, किसका था आंसर ये? हाँ, दूसरे से प्रभावित ना हो, अपनी सीट बेल्ट देखें, अपनी सीट बेल्ट बांधें। क्या जी मिस्टर सहारनपुर? आशा मॉडर्न? आशा मॉडर्न में तो मेरे क्लास के बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, टीचर हैं वहाँ पे। हैं? और भी हैं, बताऊंगा कौन कौन, एक दो मैडम भी हैं। तुम्हें कोई खजाना तो नहीं हाथ लग गया जो एकदम आंसर बता रहे? कोई जुगाड़ तो नहीं हाथ लग गया? अच्छा बेटे, कुछ जुगाड़ हाथ लग रहा है तुम्हारे। इस बार रे जो है ना अंदर की तरफ घूमेगी, बाहर की तरफ नहीं घूमेगी, ध्यान रखना, क्योंकि एंगल जो है इस बार 90 से ज़्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा है? अच्छा 120 120 60, अच्छा कम ही हो रहा है। ठीक है, लाओ देखें, चलो हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा बिना सॉल्व करे आंसर बताऊं क्या? हैं? क्या रखा है इतनी मेहनत में? कहाँ मगर इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी देर से? जुगाड़ बता दे। बोलो भाई। चलो जुगाड़ देखते हैं इसका। इसका बहुत बढ़िया जुगाड़ है। हाँ जी, नहीं नहीं, चलो बड़े मेथड से करते हैं। बताइए दे, बड़े तरीके से तो हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 फलाना डिमाका। चलो अब सुनो बाबूजी, ए बाबूजी, मिरर के बीच का एंगल कितना है? हैं? वो वाला बताऊं पहले, इससे आसान लगेगा, या पहले इससे बताऊं? इससे बताते हैं। पहली बात, जिस मिरर पर, आप सब फोकस करना भाई प्लीज, फिर ये मत कहना पिक्चर में कौन सा सीन निकल के दोबारा बता। क्या ये मिरर पे टकराएगी? ये मिरर का नाम M1 है। क्या है बेटे? जरा बताओ, फर्स्ट डेविएशन का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? फर्स्ट डेविएशन का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? कंफर्म है? क्या पहला रोटेशन क्लॉकवाइज है? मिरर के बीच का एंगल कितने डिग्री है? कितने डिग्री? आंसर हुआ 360 माइनस 2 थीटा। थीटा is the angle between the mirrors. This is the formula for net deviation after 2 reflection. 360 minus 2 into क्या 60 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा? 240 डिग्री। कितने डिग्री? और डेविएशन की डायरेक्शन बताओ, पहला डेविएशन किधर था? हैं? तो आंसर हो गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज। और दूसरा आंसर क्या होगा? इसको
120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा नहीं, यहां चेक करते हैं इसको। यहां आओ। इसका आंसर पता था तुम्हें क्या आ रहा है? अरे इसका आंसर पता है। अब इसको यहां पे चेक करते हैं, इसको यहां चेक करते हैं, ध्यान देना। जरा बताओ मिरर के बीच का एंगल कितने डिग्री? क्या इसको थीटा एम कहूं? तो डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन इज 360 माइनस 2 थीटा एम। 360 माइनस 2 इंटू 60 क्या आ गया? आवाज नहीं आई। क्या 240 आ गया? और जरा बताओ पहला डेविएशन किस डायरेक्शन में है? तो आंसर क्या आ गया? वाह, मजा थोड़ी आया। ताली कौन बजाएगा फिर, है ना? तो बिना मेहनत के आंसर है। मजा आ रहा है देखते ही आंसर। क्या मेहनत करी? अरे बस मिरर के बीच का एंगल देखो, उसका डबल करो, 360 में से उसको माइनस करो। डायरेक्शन बस ये ध्यान रखना, ये होनी चाहिए डेविएशन की डायरेक्शन। ओके बेटा, तो फॉर्मूला लिख देता हूं शॉर्ट, दैट डेल्टा एम इज, नोट लिखवा दूंगा बेटे, दैट डेल्टा नेट इज 360 माइनस 2 थीटा एम। हेयर थीटा एम इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2। दो डेविएशन के बाद, कितने डेविएशन के बाद? ओनली वैलिड फॉर 2 डेविएशंस। ये केवल 2 डेविएशन के लिए ही वैलिड है। ओनली वैलिड फॉर 2 डेविएशन। ये केवल 2 डेविएशन के लिए ही वैलिड है। और सेंस ऑफ रोटेशन क्या रखना है? डेल्टा 1 का है, डेल्टा 2 का है ना बेटे? ये भी ध्यान रखना। डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन किसकी होगी? डेल्टा 1 की। एंड इन द सेम डायरेक्शन इन डेल्टा 1। इन डेल्टा 1 आप देखो सारे सेट हो गए। 90 डिग्री वाले भी डायरेक्ट आंसर आएंगे। देना 90 वाले का 180 आ रहा था कि नहीं? वो भी यहीं से आ रहा था। बिल्कुल 180 स्टैंडर्ड है। हाँ, मजा आ गया बेटे, लॉटरी लग गई। 20 साल तजुर्बेकार। अरे चलो भाई आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। फिजिक्स में 2 चैप्टर सबसे मजेदार हैं। एक तो ऑप्टिक्स, जिसे आप क्योंकि इंडिपेंडेंट है, क्या है, ज्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क। दूसरी चीज है मैकेनिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं ईसी, एमसी, एएमसी, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। समझे? ये क्या है? 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ते हैं आप लोग। और इस एनर्जी कंजर्वेशन के बाद तो आप ऐसे घूमते हैं ऐसे, और नहीं आता तो बहुत बुरी हालत है। मैं आपसे बता रहा हूँ, नहीं आता तो बायोलॉजी की तरह रटोगे, फिजिक्स को सवाल ढूंढोगे, देखा हुआ सवाल, आंसर टिक कर दिया, आंसर ढूंढ रहे, ये देखा हुआ, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये ध्यान रख लेना, अप्रोच बिल्कुल अलग है। फिजिक्स और बायोलॉजी के अप्रोच बिल्कुल, इसलिए फिजिक्स का ज्ञान फिजिक्स के मास्टर से लेना, और बायोलॉजी का ज्ञान, अगर बायोलॉजी का मास्टर फिजिक्स का ज्ञान दे और और फिजिक्स वाला बायोलॉजी का ज्ञान दे, ना बाबा ना। समझ में आया भाई? ये ध्यान रखना है। क्या आगे बढ़ा जाए? ये तो समझ में नहीं आया। अच्छा एक सवाल लिख रहा हूं, मेरा दिल खुश कर दो जरा सा बस। चलो अच्छा एक बात बताओ, आज के बाद इस एंगल से कोई लेना देना है? मुझे क्या लेना इस एंगल से? हमें तो कौन सा वाला एंगल चाहिए? M1 और M2 के बीच में। क्या कह रहे चाचा? हाँ, इन डायरेक्शन ऑफ डेल्टा 1। एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन लिखोगे ना तो किधर लिखोगे? डेल्टा 1 की डायरेक्शन में। चाचा को समझ में आ गई बात? अगला सवाल, अच्छा कमाल की बात, जानते हो तुम, इतने सारे सवाल हमने कर लिए,
शीट का सवाल फिर भी नहीं होगा। हैं, ये तो कमाल की बात है। शीट का सवाल फिर भी नहीं होगा, जानते हो क्यों? क्योंकि वो नया सवाल है, उसमें फिर कुछ नया मिलेगा आपको। डरा नहीं रहा हूं, एक दो सवाल होंगे, ऐसा नहीं कि एक दो नहीं, लेकिन एक दो फिर भी नहीं होंगे। आपको लगेगा अरे और दिमाग की दही हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे सब आ रहा है, यहाँ क्या हुआ? तो उसमें फिर एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो मेरा बस आपसे कहने का मतलब है, जीवन में आनंद लीजिए। गुणा भाग, क्या मिला क्या नहीं मिला, इन सबसे छोड़ करके केवल और केवल विषय का आनंद लीजिए। समझे? इस फिजिक्स का भोग कीजिए, इसको भोगो, इसका आनंद लो। ये विजडम है। क्या है ये? और विजडम ही वेल्थ है। विजडम ही क्या है बेटे? वेल्थ है। चलें अगला क्वेश्चन करें। अजीब सा डायग्राम बना रहा हूं, देखो अटपटा सा, और तुम बिना सॉल्व करे आंसर दोगे, मेरा बात मुझे पता है। अभी देखो अजीब सा डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल अजीब सा। और तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे। बताओ 2 डेविएशन के बाद डेल्टा नेट कितना होगा? डायरेक्शन के साथ बताना है, डायरेक्शन के साथ। क्या बात कर रहे हो सब लोग? ये कितना है? इसका क्या करा? डबल। कितने में से माइनस किया? 360 में से 100 गए, तो क्या आंसर 260 आएगा? या तो 260 होगा या 100 होगा। क्या दो ही ऑप्शन होंगे? जरा पहले डेविएशन की डायरेक्शन बताओ। पक्का? तो आंसर ये आ गया कि नहीं? समझ में नहीं आया बेटे? अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी छाप लो इसे। 2 डेविएशन के बाद। और विश्वास करना, हल्का नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कभी सोचो हल्का पढ़ा रहा हूं। हाँ, सवाल होते हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ ये तो हल्का पढ़ा रहा है। हल्का नहीं है, पता लग जाएगा अभी तुम्हें हल्का। चलें आगे बढ़े। चलो बेटे एक सवाल और करते हैं, छोटा सा एक सवाल और करते हैं प्यारे बच्चों। और इस बार क्वेश्चन करेंगे बेटा 3 डेविएशन का। कितने का? क्योंकि फॉर्मूला केवल 2 डेविएशन में लगेगा। कितने में? है ना? प्रार्थना करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, यही आ जाए पेपर में, है ना? इससे बाहर आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए, दिल बहलाने के लिए एक सवाल और कर लेते हैं। इसमें 3 डेविएशन है। कितने हैं? 3 में कुछ नहीं करना। क्या निकालना है? डेल्टा 1। फिर क्या निकालना है? फिर क्या निकालना है? और तीनों को साइन के साथ क्या करना है? क्या बेटे? जोड़ देना है। तो जस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना? बिना किसी टेंशन के फटाफट से एक फॉर्मूला और करते हैं। सर मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? तो भाई क्लास में क्यों सो रही हो फिर? मुझे कह रहे हो? हाँ हाँ तुम्हें तो कह रहा हूं। चलो M1 M2 M1 M2। हाँ भाई बच्चा पार्टी। 30 डिग्री 60 डिग्री। फाइंड डेल्टा नेट आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। तीसरा डिवीजन हो ही नहीं रहा। ऐसा कैसे हो रहा? पैरेलल जा रही है। पैरेलल जा रही है क्या? अगर पैरेलल जा रही है तो नहीं होगा, बाकी तो सब जगह होगा। पैरेलल जा रही है तो नहीं होगा। पैरेलल जा रही है। हाँ नहीं नहीं वो नहीं कह रहा, वो ये नहीं कह रहा रिट्रेसेस इट्स पाथ।
मिक्स मत करो। वो ये थोड़ी कह रहा रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो कह रहा 3 डेविएशन पे रिफ्लेक्शन निकालो। थर्ड डेविएशन देखना जरा, पहले वाला यहां आ गया क्या? ये कितना है? ये कितना है? बढ़िया। ये कितना है? तो ये कितना है? ये 30, ये 30, तो ये कितना? तो ये तो कहीं आ जाएगी नहीं, ये तो ऐसे चली जाएगी सीधी, यानी कि इसका मतलब थर्ड रिफ्लेक्शन विल नॉट हैपन। सिंपल। थर्ड, अरे इसलिए बता, रे डायग्राम बताने के लिए क्यों नहीं करवाया? क्यों करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे भाई। थर्ड रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, बताओ क्यों नहीं हो रहा? रे कैसे चली गई? कहां टकराएगी? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब कि टकराएगी ही नहीं, तो इसका मतलब कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। क्यों बेटा? भाई थर्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या कहीं? नहीं हो रहा, तो इसका मतलब केवल कितने रिफ्लेक्शन होंगे? केवल 2 रिफ्लेक्शन होंगे। क्या है ना? अगले केस में होगा, यहां नहीं हो रहा। चलो इतना कर लें आज।